नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। जब भी बात कोविड की होती है तो बंद होते उद्योग और इसके साथ साथ जो लॉकडाउन की समस्या, जो जिंदगी घर में ही सिमट के रह गई थी, ऐसे ही कुछ यादें, दर्द भरी यादें रहती हैं। लेकिन कोविड के बाद कुछ सार्थक परिणाम भी आए हैं, कुछ सार्थक बदलाव भी हुए और उसमें उन्हीं बदलाव में से एक रहा है कि प्रकृति के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है, गांव के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है। उनकी गांव की जो महत्ता है वो लोगों को समझ में आए कि जो ग्रामीण संस्कृति है, जो गांव है, वो हमारे जीवन के कितने बड़े आधार हैं। और इसीलिए अब लोग शहर से दूर गांव जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं। उसी के जो ग्रामीण संस्कृति है, जो गांव का खान पान है, उसमें शामिल होना चाहते हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और जो गांव है उत्तर प्रदेश के 18 जिले चयनित किए गए और 18 जिलों में से 75 गांवों को ग्रामीण टूरिज्म के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में जो गांव होंगे वहां पर पर्यटन के केंद्र होंगे, लोग वहां घूमने जाएंगे, वहां की जो संस्कृति है उसके बारे में समझेंगे, कैसे ग्रामीण जीवन चलता है, कैसे जीवन शैली है, क्या आधार है, ये सब कुछ होगा। और इसके पीछे का मकसद यही है कि गांवों को धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाना है। जो कृषि पर निर्भरता थी पहले, उसको धीरे धीरे कम करना है, यानी कि दूसरे रोजगार के जो विकल्प हैं वो भी सामने लाना है। और इसीलिए ग्रामीण जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से जिले चिन्हित किए गए हैं जहां पर एग्री टूरिज्म, रूरल टूरिज्म की जो बात करते हैं, जो ग्रामीण पर्यटन की बात करते हैं, उनको विस्तार दिया जाएगा और आने वाले दिनों में कितना बड़ा बदलाव आएगा। पेश है खास रिपोर्ट। देश में सबसे अधिक गांव वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। इसीलिए गांव में अब पर्यटन के द्वार खुलेंगे। प्रदेश सरकार ने ग्राम पर्यटन योजना से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की शुरुआत की है। ग्रामीण पर्यटन से गांव की अर्थव्यवस्था को भी बेहतर करने का प्रयास किया गया है। रोजगार को गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन प्रगति का रास्ता बनाएगा, गांव में रोजगार पहुंचेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पर्यटन रोजगार का बड़ा माध्यम है। इसीलिए यूपी के गांव को ग्राम पर्यटन से जोड़ा जा रहा है। गांव में भी अब पर्यटन के द्वार खुलेंगे। योगी सरकार ने ग्राम पर्यटन योजना शुरू की है। यूपी के 18 जिलों का चयन ग्रामीण पर्यटन के लिए किया गया है। हर जिले से 2 गांव को ग्राम पर्यटन के लिए चुना जाएगा। गांव की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने का प्रयास होगा। उन्नत खेती, गौपालन पर फोकस दिया जाएगा। शिल्पकारी, हथकरघा, हस्तशिल्प को बढ़ाने का प्रयास होगा। ग्रामीण खान पान, कृषि फार्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे भी बढ़ावा दिया जाएगा। गांव के घरों को होटल में बदलने का भी प्रस्ताव है। नई पर्यटन नीति के तहत पुराने घर होटल या लॉज में बदलने की सुविधा होगी। पर्यटन नीति 2022 में राज्य को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने पर भी फोकस किया जा रहा है। राज्य को वैवाहिक पर्यटन के डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित किया जाएगा। राज्य के टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब शादी को भी यादगार बनाएंगे। कोरोना के बाद लोगों का प्रकृति की तरफ रुझान बढ़ा है। लोग शहर की चकाचौंध और प्रदूषण से दूर एकांत में कुछ दिन परिवार के साथ रहना चाहते हैं, सुकून के पल बिताना चाहते हैं। इसीलिए यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा के मंत्र के साथ यूपी पर्यटन विभाग आगे बढ़ रहा है। ख्वाहिशों ने हमें गुलाम बना लिया है। शहरी चकाचौंध में आंखों ने गांव से मुंह फेर लिया है। जिस गांव ने उन्हें शहर पहुंचाया वही अब गांव जाना नहीं चाहते। कितना अजीब लगता है अपने ही गांव में मेहमान बनना। इसीलिए यूपी के गांव मेहमान नवाजी के लिए तैयार है। ग्रामीण पर्यटन का विस्तार करने के लिए विशेषज्ञों और सलाहकारों की भी मदद ली जा रही है। जिन गांवों को ग्राम पर्यटन के रूप में विकसित करना है, उनका चयन इस आधार पर किया जाएगा। चयनित गांव तक आसानी से लोगों की पहुंच हो, साफ सफाई व पर्यावरण संरक्षण का बेहतर माहौल हो, गांव में देखने के लायक सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर हो, लोगों का कला, शिल्प व हथकरघा की तरफ रुझान हो। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों को ग्राम पर्यटन के रूप में चुना गया है, उनमें अलीगढ़, मथुरा, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, आगरा, फिरोजाबाद, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, भदोही, गोरखपुर, कुशीनगर, झांसी, ललितपुर, अयोध्या, बाराबंकी, चित्रकूट और बांदा शामिल हैं। भारतीय संस्कृति की विविधता रोजगार का जरिया बने, इसको लेकर प्रयास जारी है। युवा पीढ़ी भी ग्रामीण परंपरा और संस्कृति से परिचित हो सकेगी। साथ ही पर्यटन क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा और विकास होगा। रामायण सर्किट, मथुरा सर्किट से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सर्किट भी बनाए गए हैं ताकि पर्यटन को गति मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश के 18 जिले और 75 से अधिक जो गांव हैं वो चिन्हित किए गए और मकसद यही है कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए,
वहाँ की जो आत्मनिर्भरता है उसको बढ़ावा दिया जाए। इसी विषय पर बात करने के हमारे साथ दो खास मेहमान, उनका परिचय करा दे। हमारे साथ सिद्धार्थ कलहंस जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अर्थशास्त्र के बारे में अच्छे जानकार हैं, अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी समझ। इसके साथ साथ दूसरे खास मेहमान हैं हीरालाल जी हैं, सीनियर IAS हैं और मॉडल गांव के संयोजक भी हैं। हीरालाल जी, मैं सबसे पहले आपसे ही समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के 18 जिलों को चिन्हित किया गया है और हर जिले से 2 गांव लिए गए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश भर के लगभग 75 गांवों को ऐसे चिन्हित किया गया जहां पर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या आपको लगता है इससे एक बड़ा बदलाव आएगा जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के बदलाव की बात करते हैं? बिल्कुल, ये जो हम कहते हैं बदलता भारत है, तो इकोनॉमी का जो एक्शन एंड एक्टिविटी है वो भी अपने को बदल रही है, जगह बदल रही है, पैटर्न बदल रही है और ये बहुत अच्छा कदम है। और जो ये शुरुआत हुआ है ये बहुत चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा और लोगों के ज़िंदगी में खुशहाली और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा मेरा मत है। ठीक है सिद्धार्थ जी, जब हम पर्यटन की बात करते हैं, पर्यटन हम सभी जानते हैं कि असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है। अगर इसमें नवाचार किया जाए, शोध किया जाए, जो नई पर्यटन नीति 2022 है उसका भी लक्ष्य है, जो 1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है इकोनॉमी को बढ़ाने का। क्या आपको लगता है पर्यटन उद्योग जो है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? जैसा भी आपने कहा कि पर्यटन असीम संभावनाओं का क्षेत्र है, ये सच बात है कि उत्तर प्रदेश में जो टूरिस्ट फुटफॉल है यानी कि पर्यटकों के आने की संख्या है वो देश के किसी भी राज्य के मुकाबले कहीं से कम नहीं है, काफ़ी तादाद है। हम करीब देश में आने वाले जो देश में पर्यटन की दृष्टि से निकलते हैं उनके कुल संख्या का करीब करीब 1/4 जी 1/4 से थोड़ा बहुत कम संख्या हम आकर्षित करते हैं, यानी वो उत्तर प्रदेश में आते हैं। और उत्तर प्रदेश में यहाँ तक कि विदेशी टूरिस्टों की अगर हम बात करें तो 2 डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश में आगरा और बनारस ऐसे हैं जो देश के सारे बड़े महत्वपूर्ण स्थलों को टक्कर देते हैं और उनके बराबर जो है फुटफॉल हमारे पास मिलता है। लेकिन इस सब के बावजूद जब हम GDP को देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश की GDP है, तो उस GDP में टूरिज्म का जो प्रतिशत हो सकता है उस प्रतिशत से अभी कहीं और आगे जाने की संभावनाएं हैं। और वो संभावनाएं इसलिए भी और ज़्यादा प्रबल होती हैं जब हम अपने आप को रिलीजियस टूरिज्म और जो हिस्टोरिकल प्लेसेस के जो टूरिज्म है, ठीक है, इनसे भी अलग हटकर इनसे बाहर निकालते हैं। जब हम इको टूरिज्म की तरफ जाते हैं, जो विलेज टूरिज्म जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं तो वो संभावनाएं और बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा अभी यहाँ विस्तार पड़ा हुआ है कि हम यहाँ जितना विस्तार करेंगे हम उतनी ज़्यादा अपने GDP को और मजबूत करेंगे। उसमें एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बूस्टअप मिलेगा? जो कृषि पर निर्भरता अभी है, अगर हम जब गाँव की बात करते हैं तो अक्सर वहाँ के जो लोग हैं वो कृषि से ही जुड़े हैं, क्या उससे भी निर्भरता कम होगी? निश्चित तौर पर जिन क्षेत्रों में पर्यटन हमारा उद्योग बहुत समृद्ध है, चाहे वो आप अभी जो 18 जिले लिए गए, उन 18 जिलों में भी कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर आप अयोध्या से लेके, आगरा से लेके, वाराणसी से लेके जो ज़िले हैं, इन जगहों पर बहुत बड़ी आबादी वो पर्यटन पर रोजगार उनका आश्रित है। और अगर ग्रामीण टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था को तेज़ी मिलेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था समृद्ध होगी, वहाँ पर लोगों को रोजगार और स्वरोजगार दोनों के मौके बहुत बड़ी तादाद में मुहैया होंगे और एक बड़ा जरिया बन जाएगा उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए रोजगार। ठीक है हीरालाल जी, आप मॉडल गांव के संयोजक भी हैं, क्या आपको लगता है गाँव को जब हम मॉडल गाँव बना दें तो उससे भी, उसके माध्यम से भी पर्यटन को विस्तार दिया जा सकता है? जब हाईटेक विलेज की बात करते हैं, हाईटेक गांव की बात करते हैं, नहीं, हम लोग मॉडल गांव में डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, उसमें हमारा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है मॉडल गांव, क्योंकि जो गांव हम लोग गांव को मॉडल गांव बनाने पे बात करते हैं उसमें एग्री टूरिज्म एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। और मैं आपको बता दूं, हम लोग पिछले 2 साल से इस पर काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं और जो पांडुरंग साहब तावड़े साहब हैं उनके साथ हम लोग कई वेबिनार कर चुके हैं। महाराष्ट्र में एग्री टूरिज्म की पॉलिसी है, उस पर हम लोगों की काफ़ी चर्चा हो चुकी है। तो मॉडल गांव का ये बहुत बड़ा भाग है जिस पर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में ही हम लोगों ने ऐसी सूची बनाई है कि 20-25 लोग ऑटोमेटिक बहुत सालों से इस पर काम कर रहे हैं। जैसे प्रेम सिंह हैं बांदा के, उनके यहाँ 10 साल से अंग्रेज आते हैं और रुकते हैं। एक अब्बास हैं सीतापुर के, एक अजय मलिक है मेरठ के, तो बुलंदशहर में एक हैं। इस तरह से बहुत सारे लोग
इनकी हम लोगों ने जब मॉडल गांव में सूची बनाई तो हम लोगों को ऐसे 20-25 लोग मिले। एक निर्मल यादव है झांसी में, वो अभी नया एग्री क्या टूरिज्म जो में ऐसे लोग हैं उनको प्रमोट करने की भी जरूरत है सरकार की तरफ से? क्या आपको लगता है सब्सिडी अनुदान के माध्यम से या किसी स्कीम के माध्यम से ऐसे लोगों को और आगे बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। देखिए, अगर कोई चीज है तभी वो निकल के आया है। जो 20-25 लोग जो हम अभी आपसे चर्चा कर रहे थे, जो स्वयं इन्वॉल्व हुए हैं, उनको बढ़ाने की जरूरत है और इनसे स्केल अप करने की जरूरत है। स्केल अप करने के लिए पॉलिसी की जरूरत होती है। अब ऑलरेडी पॉलिसी देखिए आ चुका है, बहुत बढ़िया पॉलिसी है, बहुत अच्छा स्टेप है। सबको इसके लिए गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहिए। सिद्धार्थ जी, कैसे देखते हैं जब हम युवाओं की भूमिका की बात करते हैं? रोजगार सृजन सरकार की जिम्मेदारी और इसी तरह के छोटे छोटे जो प्रयास हैं इनके माध्यम से रोजगार सृजित किया जाता है, लेकिन जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले, गांव में रहने वाले युवा हैं, क्या उनके लिए संभावनाएं खुल के सामने आएंगी? जी निश्चित तौर पर, जैसा अभी हीरालाल जी बता रहे थे, कुछ व्यक्तियों के इन्होंने नाम लिए जिनको अलग अलग जगहों पर जो एग्री टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जी। तो निश्चित तौर पर ये अभी व्यक्तिगत जो प्रयास है, ये जो पॉलिसी हमारी आई है, उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति आई है, ये पर्यटन नीति इस व्यक्तिगत प्रयासों को संस्थागत स्वरूप देगी। संस्थागत स्वरूप देने की स्थिति में क्या होगा कि बहुत सारे नए लोग, जिसमें नौजवान बड़ी तादाद में होंगे, ये इस दिशा में आएंगे, आगे बढ़ेंगे और ये इस तरह के वेंचर अपने यहाँ शुरू करेंगे। और बहुत बड़ी संभावनाएं हैं स्टार्टअप्स की, क्योंकि एग्री टूरिज्म एकदम नया सेक्टर है उत्तर प्रदेश के लिए। अभी कुछ व्यक्तिगत प्रयासों का जिक्र किया है हीरालाल जी ने, लेकिन जब बड़े पैमाने पर, जैसा आपने बताया कि हर जिले में 2-2 ग्राम जो है वो इस पर्यटन की दृष्टि से चयनित किए जाएंगे, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वहाँ पर पर्यटकों को बुलाया जाएगा, आएंगे वहाँ पर पर्यटक। तो इस तरह के जो गांव जो चयनित होंगे, इन गांवों में स्टार्टअप्स की बड़ी भूमिका होगी। स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा, नौजवान इस दिशा में आएंगे और नौजवान इस टूरिज्म को अपना रोजगार बनाएंगे और इसके जरिए अपना जो है जीविकोपार्जन करेंगे। तो ये बहुत बड़ी संभावनाएं नौजवानों के लिए है और ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों के लिए है, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो असीम संभावना वाला क्षेत्र है, इसमें युवाओं की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। हीरालाल जी, ODOP एक योजना है उत्तर प्रदेश में संचालित की जाती है, ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। क्या आप, यानी कि अगर फतेहपुर का केला की बात करें, मलिहाबाद के आम की बात करें, प्रतापगढ़ के आंवला की बात करें, क्या इनको भी और आगे बढ़ाकर पर्यटन को और आकर्षित किया जा सकता है, टूरिस्ट को और आकर्षित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे जो 75 जिलों के ODOP के प्रोडक्ट हैं, उनकी हमारे पास कैटालॉग है, उनकी हमारे पास चीज़ें हैं। जब गांव के पर्यटन के रूप में कोई विदेशी या कोई बाहरी आदमी आएगा हमारे कैटालॉग, उसे पता लगेगा कि हमारे 75 जिलों का वो कौन सा स्पेशल प्रोडक्ट है और उसको लेकर के वो उसकी खरीदारी भी कर सकता है, उसको वो परचेज भी करेगा और उसको जानकारी भी होगी। तो इससे वो परचेजिंग जब करेगा तो नेचुरल सी बात है कि इनकम में वृद्धि होगी और जब इनकम में वृद्धि होगी तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है गांव के एग्री को एग्री बिजनेस कन्वर्ट करने में, उसमें मदद मिलेगा। सिद्धार्थ जी, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो ये भी देखा जाता है कि क्या आपको लगता है, हम जब एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो अलग अलग उसके कोर्सेज हैं, टूरिज्म से जुड़े क्या कोर्सेज और बढ़ाने की जरूरत है ताकि युवा खुद ही चाहे कि हम उसमें अपना भविष्य बनाए और इससे टूरिज्म को भी विस्तार मिलेगा? पहले के मुकाबले उत्तर प्रदेश के कई राज्य विश्वविद्यालय हैं जो आज की तारीख में पर्यटन के डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज चला रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब एग्री टूरिज्म, देखिए एग्री टूरिज्म एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में वो जो परंपरागत पर्यटन का जो सिस्टम है वो सिस्टम काम नहीं करेगा। एक ये नवाचार है जो आपने शुरुआत में कहा। अब इस नवाचार को आगे ले जाने के लिए या इस नवाचार की दृष्टि से पर्यटकों को आकर्षित करना, पर्यटकों को एंटरटेन करना, फैसिलिटेट करना, इसके लिए एक नए तरह की शिक्षा की ज़रूरत होगी। और मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पर जो पर्यटन की शिक्षा में पर्यटन के डिप्लोमा के कोर्सेज होंगे, डिग्री के कोर्सेज होंगे, इनकी भी संभावनाएं बढ़ेंगी और न केवल उन क्षेत्रों के बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे बल्कि बाहर के बच्चे भी आएंगे। और मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश की ये पर्यटन नीति और ग्राम पर्यटन की योजना को बढ़ावा मिला और ये ठीक तरीके से चलती है तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्य उत्तर प्रदेश का अनुसरण करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्या आपको लगता है जो पढ़े लिखे युवा जब आगे आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो मॉडल तैयार कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से वो मार्केटिंग कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से टूरिस्ट को अपने यहाँ तक ले जा पाएंगे? निश्चित तौर पर देखिए, शोकेसिंग जो है वो
अच्छी ब्रांडिंग बहुत तरीके से जरूरी कर पाएंगे, ब्रांडिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे। जैसा अभी हीरालाल जी बता रहे, देखिए चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ है। हमारे उत्तर प्रदेश में इसी सरकार ने जैविक खेती का कार्यक्रम शुरू किया, गंगा के किनारे के जो गांव हैं वहाँ जैविक खेती का कार्यक्रम शुरू किया, जैविक खेती के क्लस्टर बनाए, जैसा कि इसका खेती के साथ जुड़ाव है, इस पर्यटन की जो नीति है। तो बहुत सारा जिसे कहते हैं ना असीम संभावनाएं हैं। उसमें जब ये पढ़ा लिखा नौजवान आएगा तो पढ़ा लिखा नौजवान उनको जिसे कहते हैं कैटेगराइज करते हुए, उनको जो है वो चैनलाइज करते हुए पर्यटकों को कैसे आकर्षित किया जाए, इस दिशा में काम करेगा। और उनके लिए, नौजवानों के लिए भी संभावनाएं होंगी और पर्यटकों के लिए। उत्तर प्रदेश के बारे में जब भी कोई सोचता है तो उत्तर प्रदेश में किसी धार्मिक स्थल पर जाता है, किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाता है, उन दोनों से इतर लोगों को कुछ और चीज़ें मिलेंगी। अभी 2-3 चीज़ें और उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत अच्छी शुरू हुई हैं। अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में जो इको टूरिज्म था या जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म था, उसके भी बहुत एवेन्यूज़ लिमिटेड थे। लेकिन पिछले 1 वर्ष में या कुछ महीनों में ही आप देखें कि उत्तर प्रदेश में कई एक ऐसे नए वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन जो है डेवलप किए जा रहे हैं। वो उनके इर्द गिर्द गाँव, उनमें से अभी आपने जिन 18 जिलों के नाम बताए, उनमें से 3 तो उन्हीं 18 जिलों में शामिल हैं। चित्रकूट में जो रानीपुर हमारा है, इसके अलावा जो आपका रोहिलखंड क्षेत्र में है। तो ये सब चीज़ें मिलकर विलेज टूरिज्म को, इको टूरिज्म को, एग्री टूरिज्म को, इन सबको एक पुश देंगी। और वो पुश देखिए, अल्टीमेट एम जो हमारा $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का है, वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कौन कौन सी चीज़ें सहायक हो सकती हैं। टूरिज्म को एक बड़ा क्षेत्र माना गया है कि टूरिज्म में अभी भी डेवलपमेंट की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को साकार करने में टूरिज्म का जो हिस्सेदारी होगी वो एक बड़ी हिस्सेदारी। पर्यटन क्षेत्र काफ़ी मददगार होगा। हीरालाल जी, जब हम भारत की बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। क्या एग्री टूरिज्म को बढ़ा के, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाकर, क्या हम जो कृषि पर निर्भरता है, क्योंकि अभी भी गांव के लोगों के पास बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं, उनको लगता है खेती ही एकमात्र उनका उद्देश्य या वही एक विकल्प है, क्या उसके माध्यम से कृषि पर निर्भरता को कम किया जा सकता है? अगर एक गांव विकसित होगा पर्यटन के रूप में तो 4 गांवों को और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल सकता है वहां के लोगों को। देखिए, जो ये टूरिज्म है ना, ये कई तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा देता है। जैसे स्टे करने के लिए जो है आपको मकान चाहिए या रूम चाहिए, आने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चाहिए, ये मल्टी एक्टिविटी को ये जन्म देता है। तो अगर आप एग्री टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं तो आप केवल एक दिशा में केवल काम नहीं कर रहे हैं, इससे कई दिशा में काम होगा और हर दिशा में रोजगार डेवलप होगा और उस दिशा में इनकम भी बढ़ेगी। तो ये मतलब मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ कि एक बहुत अच्छा वरदान साबित हो सकता है गांव के उस सपने को। महात्मा गांधी जी का जो सपना था रिपब्लिक विलेज, या जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का पूरा स्कीम है, उसको रियलाइज करने का एक बहुत बड़ा ये हथियार साबित हो सकता है। लेकिन इसकी जो मेरी जो व्यक्तिगत समझ है या जो मैंने स्टडी किया है प्रैक्टिकली, इसमें ओल्ड और न्यू को जोड़ना है। हमें ओल्ड चीज़ों को सजा करके लाना है, ये नहीं कि ओल्ड चीज़ें बेकार हो गई उसको डिसरप्ट नहीं करना है। हमें वो जो हमारी ओल्ड चीज़ें थी जिसमें जान था, शान था, दम था, उनको सजा करके और नई टेक्नोलॉजी और नए टेक्निक से जोड़ करके और इसको एक नया इवॉल्व, एक बेसिकली मुझे तो लगता है एक बहुत बड़ा इनोवेशन है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में। एग्री टूरिज्म इज वन ऑफ द बेस्ट इनोवेशन। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, कई अगर दूसरे देशों की बात करें तो वहाँ की पूरी इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर करती। कई ऐसे देश आपको मिल जाएंगे। क्या वैसे ही यहाँ भी बढ़ाने की ज़रूरत है? अलग अलग टूरिज्म जो डेस्टिनेशन है उनको भी, उनमें नवाचार करने की ज़रूरत है, उनको खोजने की ज़रूरत है, अलग अलग ऐसे ही गाँवों को और विकसित करने की ज़रूरत है। निश्चित तौर पर देखिए, टूरिज्म, बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर करती है। और ये पर्यटन की तमाम असीमित संभावनाएं होने के बावजूद हमारे देश भर के कुल GDP का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, 10वां हिस्सा जो है से भी कम, वो पर्यटन पर निर्भर करता है। जबकि कुल आने वाले पर्यटकों की अगर संख्या को आप देखें तो दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन देशों के मुकाबले, जो हमारे मुकाबले कहीं नहीं ठहरते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमने अपनी संभावनाओं को, हमने उसको उस तरह से विस्तार नहीं दिया। और उसमें उत्तर प्रदेश की बात आप करें तो उत्तर प्रदेश
बहुत भारी तादाद में पर्यटक आने के बावजूद उत्तर प्रदेश की जीडीपी में उनकी हिस्सेदारी और कम हो जाती है, अगर आप राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से बात करें। अब सवाल ये है कि ये हिस्सेदारी बढ़े कैसे। उस बढ़ने के लिए हमें उन कुछ नए तरीके खोजने पड़ेंगे, जिसकी आपने चर्चा शुरुआत करते हैं जहाँ से आप कि नवोन्मेष की ज़रूरत, नवाचार की ज़रूरत है। ये एक नया ये एक नवाचार है। देखिए, गांव में आएगा पर्यटक, गांव में रुकेगा, पैसा गांव में खाना खाएगा, पैसा गांव में। उसके लिए वो जिस भी देश से, जिस भी प्रदेश से आएगा, वहाँ से वाहन नहीं लेकर आएगा, बल्कि वहाँ के लोकल ट्रेवल को इस्तेमाल करेगा। कई तरीके के रोजगार निकल के तमाम तरह की चीज़ें, वो सारा कुछ अल्टीमेटली वहाँ की इकोनॉमी को मजबूत करेगा और जीडीपी में हमारे टूरिज्म के जो हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी को ऊपर की तरफ ले जाएगा और वो हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की गुंजाइश है। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत है। अभी आप देखिएगा, जब हमारा वैश्विक निवेश सम्मेलन उत्तर प्रदेश में फरवरी में अगले साल होगा जी। और इस पर्यटन नीति के चलते आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में एमओयू साइन होंगे, बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आएगा इसमें, और इन्वेस्टमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने के लिए लोग तैयार होंगे। जो अभी डॉक्टर हीरालाल जी कह रहे थे कि देखिए ओडीओपी है, ओडीओपी जब टूरिस्टों के मार्फत पहुंचेगा, देखिए वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी पब्लिसिटी होती है। जब वो आएंगे और उस क्षेत्र विशेष के प्रोडक्ट को वहीं देखेंगे, अपने साथ लेकर जाएंगे, ब्रांड एम्बेसडर की तरह तो वो एक ब्रांड एम्बेसडर, जी बिल्कुल। तो ये आप इसका असर अगले आपको ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में और हर इन्वेस्टर समिट के बाद जैसा होता है, फिर हमारा जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज का जो सिलसिला शुरू होता है, उनमें आपको दिखाई पड़ेगा कि कितनी तेजी के साथ ये परियोजनाएं जमीन पर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्टर मिलेगा, विस्तार मिलेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। हीरालाल जी, समय की बेहद कमी, लास्ट कमेंट, जिला प्रशासन की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? सरकार ने 18 जिलों को चिन्हित कर लिया है, अब जो भी जिम्मेदारी होगी जिलाधिकारी के ऊपर होगी। जिला प्रशासन की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कैसे वो गाँव को विस्तार दे सकते हैं, क्योंकि आप भी जिलाधिकारी रहे हैं? देखिए, जिलाधिकारी की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। हम बादा में डीएम जब थे तो हमने पर्यटन को, उस समय ये पॉलिसी नहीं थी, हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहाँ लोकल जो डेस्टिनेशन थे, जो पर्यटन का पोटेंशियल रखते थे, जैसे कालिंजर फोर्ट पे हमने एग्री टूरिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिया, वहाँ एक समिति बनाई। ऑक्सीजन पार्क नाम से एक जो है इस जगह को, एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, वहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा आता था, वहाँ पर्यटन, सूर्य दर्शन, केन आरती, इस तरह से 5-6 जहाँ पर्यटन का पोटेंशियल था, उनको उनका चयन करना और इसके स्टेक होल्डर जैसे ट्रांसपोर्टर हैं, होटल वाले हैं, एक्सपर्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको मैं बुला करके और इस पर प्लानिंग करता था, स्ट्रेटजी बनाता था। फॉर एग्जांपल आईआईएम लखनऊ में प्रोफेसर देवाशीष दास गुप्ता हैं, वो टूरिज्म पे किताब लिखे हैं और फिलिप कोटलर ने उनका फॉरवर्ड लिखा, उनको बहुत अच्छा नॉलेज है। मैंने उनको 2 बार बुलाया कि आप आइए, एक इंटीग्रेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने के लिए बादा को आप मुझे गाइड करिए। तो इस तरह से हम लखनऊ से नहीं, वही लोकल स्तर पे ही इसको करते थे। और ये जो मैंने अपनी किताब लिखी है डायनेमिक डीएम की, इसका चैप्टर नंबर जो है 3.12 बादा पर्यटन, उसमें मैंने उसका उल्लेख भी किया है। इस किताब में ये जो पूरा ये बादा के पर्यटन पे जो हमने काम किया वहाँ लोकल स्तर पे, उसका इसमें उल्लेख किया। तो जिला प्रशासन का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है एक बात, और जिला प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिला प्रशासन का नैतिक जिम्मेदारी है कि इनकम बढ़ाए वहां के लोगों का। बिल्कुल, पर्यटन बहुत बढ़िया माध्यम है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि पर्यटन में असीम संभावना है और इसीलिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। और सरकार ने इसीलिए उत्तर प्रदेश के 18 जिलों को चयनित किया है, जिनके 75 गाँवों को रूरल टूरिज्म यानी कि ग्रामीण पर्यटन के रूप में विस्तार दिया जाएगा। और मकसद यही है, रोजगार बढ़े, वहाँ के जो युवा हैं वो पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े और आने वाले दिनों में और उसको विस्तार दिया जाए। आप दोनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आने वाले दिनों में जो पर्यटन की संभावना है वो और उभर कर सामने आएंगी और मकसद यही रहेगा कि रोजगार बढ़े, युवाओं को मिले और वहाँ की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक बड़ी भूमिका होगी। सेल्फ हेल्प यानी कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वो जुड़ सकती हैं, छोटे छोटे रोजगार कर सकती हैं, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरफ से कई तरीके की रोजगार की जो संभावना है वो निकल कर सामने आएगी। नमस्कार, थैंक यू। हर सांस बनेगी संगीत,